आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। हमारे सभी दर्शकों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, घर में समृद्धि आए, आपके जीवन में तरक्की हो, हम यही कामना करते हैं। आज अक्षय तृतीया के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं इस पर्व की महत्ता। ग्रंथों में लिखा है कि इस दिन किया गया हर काम अक्षय होता है, यानी इस तिथि पर की गई पूजा पाठ, दान से मिलने वाला पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता। इसी तिथि पर त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे युगाधि तिथि भी कहा जाता है। यानी आज शुभारंभ करने का दिन है, हर काम को करने का शुभ दिन। आप जो भी काम करेंगे वो शुभ होगा। इस दिन कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके फल उत्तम होते हैं। बिना किसी लगन के गृह प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी तरह का शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन शादी विवाह का मुहूर्त भी सबसे सुंदर माना जाता है और खूब शादियां भी आज के दिन होती है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह दिन सबसे उत्तम है। इस तिथि पर भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। परशुराम चिरंजीवी यानी अक्षय हैं, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया और चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। महाभारत के मुताबिक इसी दिन सूर्य देवता ने युधिष्ठिर को सोने का अक्षय पात्र दिया था, जिसमें से अन्न कभी भी खत्म नहीं होता था। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो खरीदते हैं, वह हमेशा ही हमारे पास बना रहता है। पुराणों के मुताबिक इस तिथि पर कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। इस तिथि पर लक्ष्मी पूजा भी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस वजह से ही अक्षय तृतीया पर नए बर्तन और सोना खरीदने की भी परंपरा है। अक्षय तृतीया के दिन लोग खूब सारा सोना खरीदते हैं। इस त्योहार को सीधे सोने की खरीदारी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन महंगा सोना होने की वजह से हर किसी के लिए इसे खरीद पाना संभव नहीं होता। तो आप चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसे में क्या करें, हम कैसे सोना खरीदें। हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि इस दिन सोने जैसी महंगी वस्तु के स्थान पर और क्या खरीदें जिससे हमारे घर में समृद्धि आए। तो चलिए हम बताते हैं जिससे कम पैसों में ही सोने के बराबर पुण्य आप हासिल कर सकते हैं। सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी के आभूषण ले आइए। जो लोग अक्षय तृतीया पर सोने के आभूषण नहीं खरीद सकते हैं, वो इसके स्थान पर चांदी के आभूषण या बर्तन खरीदकर अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी चांदी के बर्तनों से भी प्रसन्न होती है। सेंधा नमक, इसका इस्तेमाल तो आप अक्सर करते होंगे। आप अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद सकते तो सेंधा नमक घर ले आइए और इसकी बनी सब्जी जरूर खाइए। सेंधा नमक का संबंध शुक्र और चंद्रदेव से माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन सेंधा नमक खरीद लेते हैं और इसका सेवन करते हैं तो आपका धन और आपकी संपत्ति में इजाफा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मिट्टी के पात्र, अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आज शाम यदि आप घर लौटें तो मिट्टी के दिए या घड़ा जो भी खरीदना चाहते हैं खरीद ले, इससे आपकी अच्छी उन्नति होगी। जौ या पीली सरसों तो जानते होंगे। इस दिन सोना नहीं खरीद सकते तो सोने जैसे दिखने वाला, चमकने वाला छोटा सरसों आप उसे जरूर खरीद लीजिए। जौ भी खरीद सकते हैं। कहते हैं कि इसकी खरीदारी भी सोना या चांदी खरीदने के बराबर जैसा पुण्य आपको जरूर देगा। कौड़ी, ये मत कहिए कि कौड़ी के दाम है। अक्षय तृतीया पर कौड़ी की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी असीम कृपा बरसाती है। बर्तन भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप चाहें तो तांबे या पीतल के बर्तन खरीदना बेहद शुभ होता है। कहते हैं ऐसा करने से घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है, आपकी संपत्ति में इजाफा होता है। और हाँ, जाते जाते हम आपको यह जरूर याद दिला देते हैं कि आज अक्षय तृतीया के दिन कई शादियां हैं। आपके शहर में भी कई शादियां होंगी, आपके पास कार्ड आए होंगे। दिल्ली एनसीआर में तो आज हजारों शादियां हैं। ऐसे में यदि घर से निकलना हो और कोई काम हो तो सड़क पर जरा संभल कर निकलिएगा। किसी काम से निकलना हो तो थोड़ा जल्दी घर से निकलिए, वरना आप जाम में ही नहीं लंबे जाम में फंस जाएंगे। आप सबको अक्षय तृतीया की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।